नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, खो रहा है विवेक और बढ़ रहा है अपराध, क्योंकि यूपी के नोएडा सेक्टर 39 में स्थित एक मॉल में युवक की पीट पीट कर जिस तरह से हत्या कर दी गई है। युवक अपने साथियों के साथ मॉल में महज पार्टी करने आया था। गार्डन गैलेरिया मॉल में पार्टी के दौरान वहां के कर्मचारियों से मामूली बात पर बहस शुरू हुई। मामूली बात थी, सलाद के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा था और देखते ही देखते पूरा मामला मारपीट में बदल गया। मामला सामने आ रहा है कि बार के बाउंसर्स ने युवक को घेर कर पीटना शुरू किया महज इतनी सी ही बात पर। बाउंसर उसे तब तक मारते रहे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया और युवक की स्थिति इतनी खराब हो गई, उसको देखकर वहां उसके साथी उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये तो सिर्फ उदाहरण मात्र है। ऐसे कई मामलों से हम और आप लगभग हर रोज 2-4 होते हैं जब पता चलता है कि किसी को चाकू मार के हत्या कर दी गई है, किसी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आखिर कहां खोता जा रहा है हमारा धैर्य? ये किस तरफ बढ़ रहा है हमारा समाज? तरक्की की ओर बढ़ रहा है हमारा समाज या फिर गर्त की ओर जा रहे हैं हम? आज ये टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखिए, हमारी मानसिकता देखिए। हम और ये समझने वाली बात यह है कि कोई भी युवक अगर पार्टी करने के लिए जा रहा है, मैं छोटी सी बात पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसकी जान ले लेंगे। आखिर इन बाउंसर्स को किसने इतना अधिकार दे दिया? और सिर्फ एक क्लब के बाउंसर्स नहीं, ये आप कहीं पे भी देखेंगे, अभिनेताओं के साथ जितने भी बाउंसर्स चलते हैं किस तरह से पब्लिक के साथ पेश आते हैं। नेताओं के साथ जो गार्ड चलते हैं वो किस तरह से आम जनता से पेश आते हैं, पत्रकारों से पेश आते हैं, ये शायद हमें बार बार आपको बताना पड़े। और ये जो स्टेटस सिंबल के रूप में आजकल हम हर जगह 2-4 बाउंसर्स को देख पा रहे हैं जो मौजूद होते हैं बाउंसर, इनके अंदर तो अक्सर देखा गया है कि जरा भी मानसिकता नहीं है, जरा भी मानवता नहीं है। और उदाहरण देख लीजिए, एक्टर्स, नेता, कहीं पे भी आप देख लीजिए, बदसलूकी हर जगह होती है। तो अब सवाल कई तरह के हो रहे हैं कि आखिर कैसे बदलेगी ये मानसिकता। मेरठ का ही कल मामला देख लीजिए, जानकार गले में चाकू मारकर वहां से फरार हो जाते हैं, एक बच्चे के साथ बर्बरता होती है। आज हमारा सवाल मानसिकता पर है। समाज में जो इस तरह की मानसिकता पैदा हो रही है, आखिर हम अपना विवेक इस तरह से क्यों खोते जा रहे हैं? क्यों पुलिस प्रशासन का हमें डर नहीं रह गया है? आप समझ लीजिए कि जो दूरवर्ती इलाके होते हैं जहां पर पुलिस शायद ही मौजूद होती है, जब वहां पर इस तरह के मामले सामने आते हैं तब तो समझ में आता है कि प्रशासन का खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस वहां पर दूर दूर तक मौजूद नहीं है, वक्त भी लगता है थाने तक जाने में। लेकिन इस तरह मॉल में जहां पर हम रोजमर्रा जाते हैं, जहां पर पढ़ा लिखा समाज मौजूद होता है, क्या बाउंसर्स के अंदर जरा भी मानवता नहीं थी? उनको किसने आखिर लाइसेंस दे दिया कि आप पीटिए किसी भी शख्स को और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दीजिए? जो मृतक है वो बिहार के छपरा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन्स बार के 8 कर्मचारियों को हिरासत में लिया और आरोप है कि बाउंसर्स ने इस युवक को इतना पीटा उसकी मौत हो गई। सवाल ये नहीं है सिर्फ कि एक युवक को इतना पीटा गया और बाउंसर्स ने इतना ज्यादा पीटा। सवाल ये नहीं है सिर्फ कि एक रेस्टोरेंट में इतना पीटा गया। सवाल ये नहीं है सिर्फ कि एक मॉल के अंदर इस तरह की वारदात हुई है। सवाल आज हम सब पर उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? कौन है इन सब के पीछे? क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं? और क्यों हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आज इस दौर में हम अपने हाथों में एक स्मार्टफोन लेकर के चलते हैं, तो क्या हमारी समझबूझ बिल्कुल हमारे दिमाग से गायब हो चुकी है? क्या हम पुतले बन चुके हैं कि हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेते हैं, एक जान की कीमत को नहीं समझते हैं और एक जरा सी मामूली सी बात पर एक शख्स की जान ले लेते हैं? क्या जान इतनी ज्यादा मामूली हो चुकी है? कोई कीमत ही नहीं बची है जान की। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका तारुफ कराते हैं।
तो देखिए, अब इस पूरे मामले में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त घटना बार में हो रही थी उस वक्त पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमें खबर मिली पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सवाल सिर्फ यह है कि पुलिस वहां पर मौके पर नहीं पहुंची थी। हम तुरंत पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आखिर इस तरह की मानसिकता लेकर हम किस ओर बढ़ रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं समाज में। क्या हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं अपने आप को महफूज कर सकते हैं? यहां तक कि एक बड़े नामी गिरामी रेस्टोरेंट में भी, पब में भी, कहीं पर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। सुनसान इलाके अब तक बदनाम थे, सुनसान गलियां अब तक बदनाम थी, लेकिन अब तो जहां पर भीड़ मौजूद होती है, यानी कि पब्लिक प्लेसेस, और काफी अच्छी खासी वहां पर बिल भी चार्ज कर लिया जाता है, रेट भी अच्छे खासे होते हैं, जहां पर पढ़ा लिखा समाज आता है, वहां पर भी हम अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। कहां पर आखिर हम सुरक्षित? हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सपा नेता दीपक नागर जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता नोएडा से ताहिर सैफी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम ताहिर से अपडेट ले लेते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक की अपडेट क्या है। ताहिर, आपसे जानना चाहेंगे अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या आई है सामने? मॉल्स के लास्ट महमद बार में जो है देर रात पार्टी करने आए अपने दोस्तों के साथ ब्रजेश की जो है पीट कर इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बड़ी कि पहले जो है कहासुनी होती है और उसके बाद जो है मारपीट तक नौबत शुरू हो जाती है। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 8 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़े गए। जो आरोपी हैं उनमें से 6 बाउंसर बताए जा रहे हैं जबकि 2 वेटर बताए जा रहे हैं। यानी कि साफ है कि पैसे के कहासुनी को लेकर जिस तरीके से बाउंसरों को बुलाया गया, बाउंसरों को बुलाने के बाद जो है कहासुनी और मारपीट की जाती है। ब्रजेश नामक शख्स को जो है बेरहमी से पीटा जाता है। इसके बाद ब्रजेश को जो है गंभीर अवस्था में नोएडा के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसको जो है डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मृतक ब्रजेश जो है बिहार का रहने वाला था और नोएडा के एक नामी रिक्शा कंपनी में जो है काम किया करता था। फिलहाल पुलिस ने 8 के 8 जो आरोपी हैं उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और लोग तो इसमें जो है शामिल जो है नहीं है। फिलहाल इन बिंदुओं को लेकर पुलिस जो है जहां जांच करने में जुटी हुई है, वहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मॉल के अंदर लोगों की सुरक्षा के तौर पर जो है जहां सुरक्षा गार्ड के तौर पर जो है तैनात किया जाता है, जब वही लोग जो है बाउंसर का रूप निभाते हुए नजर आएंगे और लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आएंगे, तो आगे लोगों की सुरक्षा का दावा भरने वाली जो पुलिस है उस पर जो है सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि मॉल के बाहर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी पुलिस जो है टाइम पर नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते बाउंसरों के द्वारा पीट कर ब्रजेश की जो है हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ है कि पुलिस की लेट लतीफी ब्रजेश के परिवार को भारी पड़ी, जिसके चलते ब्रजेश की जो है मौत हो गई है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से जब मेरी बात हुई है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। अंजलि, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए ताहिर, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे कि आखिर अपडेट्स क्या क्या आ रही हैं इस पूरे मामले में। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सपा नेता दीपक नागर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता नीरज प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। दीपक जी, नीरज जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो मैं रुक करूंगी नीरज जी आपका ही, क्यों आखिर इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि सवाल हमारा सिर्फ ये नहीं है कि कानून का खौफ नहीं रहा है किसी को, सवाल हमारा ये भी है कि आखिर ये कैसी मानसिकता पाल रहे हैं लोग। बाउंसर्स जो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, तो उनको ये लाइसेंस दे दिया गया है कि आप किसी की भी जान ले लेंगे। जी मैडम, ये अपराधी किस्म के लोग ये किसी उसके नहीं होते हैं। इनका जो कानून का जो शिकंजा है, देखिए आज यूपी का जो मॉडल है पूरे हिंदुस्तान में हावी है। बाबा का बुलडोजर सब पे हावी है। किसी भी क्रिमिनल आदमी को आप बताइए, सपा सरकार में क्रिमिनल को पुलिस ढूंढती थी, आज 2 घंटे के अंदर सारी गिरफ्तारियां बहुत तेजी के साथ कानूनी कार्रवाई तो हो रही है। अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि पास पुलिस चौकी थी, पास नहीं एक मॉल के पास, और पीटा जा रहा था बड़ी ही बेरहमी से उस युवक को।
सवाल हमारा देखिए दो तरफा है हमारा सवाल कि आखिर ये कैसी मानसिकता हम आप पाल रहे हैं इस समाज में। हाथ में बड़े बड़े स्मार्टफोन लेकर चलते हैं, हर किसी के पास लैपटॉप जरूर होता है, हम टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस हो चुके हैं, लेकिन आज हम किस तरह की मानसिकता पाले हुए हैं कि किसी की भी पीट कर हत्या कर दे रहे हैं। ये लोगों की मानसिकता खराब है, इसके लिए कानून बना हुआ है, कानून काम कर रहा है। हमारे संवाददाता ने ये भी बताया कि पास में पुलिस चौकी थी, वहां पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? ये तो पुलिस पे सूचना किस टाइम कैसे पहुंची, किसने दी, ये तो पुलिस की टीम ही बता पाएगी आपको। लेकिन ये जरूर है कि न्याय इस टाइम राम राज है और किसी भी गुंडे को, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता, तुरंत कार्रवाई होती है और 24 घंटे के अंदर इसमें देखो आपको सारा गिरफ्तारी भी होगी। कैसी कार्रवाई हुई है ये नीरज जी, कैसी कार्रवाई हुई है ये? मौके पर पुलिस नहीं पहुंच रही है, कैसा आप रामराज रामराज बार बार नारा लगा रहे हैं, कैसी कार्रवाई हो रही है कि जब मार डाला जाता है, कोई एक दो थप्पड़ तो पड़े नहीं होंगे कि किसी की जान चली गई। दीपक जी बहुत बुरी तरह देखा जाए लाभ पुलिसों से और अभी कह रहे कि कानूनी कार्रवाई हो रही है कृत्य पर, और ये कोई पहला मामला नहीं है। ये मत कहिएगा कि मौजूदा सरकार में हो रहा है, पिछली जितनी भी सरकार हुई है इस तरह की घटनाएं हमेशा से सामने आती रही हैं। आखिर कैसे सुधार पाएंगे आप लोग समाज को? दीपक जी दीपक जी होते हैं मौकों में अलाउड करती है। दीपक जी की आवाज काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है, उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, उनसे एक बार फिर से ठीक से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। जी दीपक जी, क्या आप तक अब आवाज पहुंच पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है मैडम। ठीक है, आप जारी रखिए अपनी बात को। देखिए मैं ये कहता आज तक जनरल राज है, ये कह रहे कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई तो होती है, लेकिन जिसका बेटा चला गया, जिसका बाप चला गया, जिसका भाई चला गया, वो क्या करेगा? आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कहीं भी गोली मारी जाती है, कहीं लात घूसों से मारा जाता है, कहीं रिक्शे वालों को पीटे जा रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, कहीं हिंदू की राजनीति हो रही है, कोई विकास पर नहीं हो रहा है। क्या इन पर बुलडोजर चलेगा जिन्होंने इसको पीटा है? बेरहमी से लात घूसों से इसकी पिटाई करी गई है। आप क्या सीसीटीवी फुटेज सुना है उनका? पब्लिक के साथ ये हमें शायद वीडियो बार बार दिखाना पड़ेगा क्या? दीपक जी इस बात का जवाब दीजिएगा। बहुत बुरी तरह उसको पीटा गया है, सवाल उठा और ये अलाउड नहीं होता है ऐसा। गार्ड जो सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है, यानी कि आपकी अभिनेता हो, नेता हो, कोई भी हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, इस तरह से बदसलूकी करने का अधिकार दे देते हैं क्या? कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले सारा लाइसेंस होता है सिक्योरिटी के पास, इन पे क्या लाइसेंस है बताइए मुझे आप। तो आप भी जब आप बाउंसर रखने अलाउ नहीं होते किसी भी मॉल में, ये सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। पिछले साल 2021 का ही मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर सिक्योरिटी में तैनात आपके ही कर्मियों ने मारपीट करनी शुरू कर दी पत्रकारों के साथ, और उसके बाद एक और मामला इस तरह का सामने आया था, वीडियो तक सामने आया था, धक्का मुक्की की जा रही थी। क्या कहेंगे इस पर, आप क्या जवाब देंगे? लाइसेंस था? लाइसेंस नहीं था किसी की जान लेने का, किसी के साथ इस तरह की बदसलूकी करने का, किसी के साथ मारपीट करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं होता है। आज जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अधिनियम के खिलाफ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी की भी जान चली जाती है, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन हम इस तरह की घटनाओं से दो चार हो जा रहे हैं। आखिर अभी 3 दिन पहले देखिए, अभी 3 दिन पहले 2 मर्डर हुए हमारे बराबर लाल को, अभी 2 मर्डर हुए, एक हमारे टिहरी से, एक गिरधरपुर गांव से, थाना बादलपुर के अंतर्गत आता है। बताइए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल फिर से जरा दोहराएं। मैं कह रहा हूँ कि अभी 1 हफ्ते पहले 2 मर्डर हुए हमारी दादरी के अंदर,
आप देखिए, एक लैंड डेरियन से और एक गिरधरपुर गांव से सरेआम उनको गोली मारी जाती है रात को, लेकिन अभी तक कोई, ये लगा लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कहते कि राम राज्य है, कोई राम राज्य नहीं है। केवल जो गरीब आदमी होता है उसका रिक्शा तोड़ दिया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं उसको पीटा जाता है, जो मुस्लिम होता है उसको मारा जाता है। नीरज जी से भी यही इस तरह की राजनीति कर रही है। मैंने नीरज जी से भी यही सवाल किया, लेकिन क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, आप ही के जितने भी गार्ड तैनात रहते हैं सुरक्षा में वो इस तरह से पब्लिक के साथ पेश ना आए, आम जनता के साथ पेश ना आए? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इस तरह की वारदातें नहीं होंगी, लोगों के साथ धक्का मुक्की नहीं की जाएगी, लोगों से अच्छे से पेश आया जाएगा? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं दीपक नागर जी? जी, अगर देखिए, हमारी सरकार में अब से पहले भी बहुत अच्छा शासन रहा था और हम इस चीज की जिम्मेदारी भी लेते हैं। हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी हमारा शासन देखा था और तब फिर हमारा शासन आएगा, तो हम उत्तर प्रदेश की हर जनता, हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे और हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारे हाथ में होगी और हम सुरक्षा के तहत उनको बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे। हम आपको समय समय पर इसीलिए दिखाते रहते हैं, सुरक्षा किसी के हाथों में नहीं रही है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो। और हमारे साथ इस चर्चा में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी नमस्कार अंजलि जी, वेद भूषण है मेरा नाम। माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगी। वेद भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी वेद भूषण जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से नोएडा का एक मॉल गार्डन गैलेरिया जो कि काफी फेमस है, वहां पर लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, रात बिरात भी चले जाते हैं, पूरा टाइम बिता देते हैं, रात के 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। और इसी मॉल में लॉस्ट लेमन नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक शख्स के साथ मारपीट होती है और काफी पढ़ा लिखा ये शख्स था जिसके साथ मारपीट हुई है। क्या बाउंसर्स को यह अधिकार होता है कि किसी को पीट कर उसकी हत्या कर दें, या फिर पीटने का भी अधिकार होता है, हत्या करना तो दूर? कोई इस तरह का अधिकार ना बाउंसर्स को है, ना वहाँ के जो मैनेजमेंट का स्टाफ है, चाहे वो आपका वेटर हो या कोई मैनेजर हो, किसी को कोई जो उनकी है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा प्रदान करनी। जो उनके गेस्ट आए हुए हैं वो बाउंसर इसलिए लगाए जाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिक्रमण ना हो, बाहर का कोई आदमी जैसे वो ड्रिंक करके जाए या उनके पैसे के साथ कोई रॉबरी या इस तरह की वारदात ना हो। बाउंसर्स की जिम्मेदारी बिल्कुल उल्टी है, उनकी ड्यूटी से लगाई जाती है, काम पर इसलिए लिया जाता है जिससे कि वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। परंतु इस केस के अंदर उल्टा हुआ है, बाउंसर्स ने ही जिस तरह का एलिगेशन आ रहा है उसमें बाकी चीजें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगी, वहां सीसीटीवी फुटेज से पता लगेगा कौन कौन किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, झगड़ा कैसे शुरू हुआ, किस बात को लेके हुआ, किस तरह से उनको चोट पहुंचाई गई, क्या कोई हथियार का इस्तेमाल किया, डंडे या किसी डंडे का या और किसी चीज का इस्तेमाल किया गया, थप्पड़ घूसा से मारा गया, किस तरह से उनको इंजरी हुई जिसकी वजह से उनके अस्पताल में जाके मौत आ गई। तो ये तमाम चीज जो वहां पर आई विटनेस थे, कौन कौन लोग थे, क्योंकि अब ये इतना बड़ा मॉल है, वहां पर तमाम जो रोड है, तमाम जो सवाल यही है मेरा, फिर से दोहराती हूँ यही सवाल कि आज हम इस तरह से जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटनाएं क्या घर पे बैठे पेरेंट्स नहीं देखते हैं या फिर और लोग नहीं देखते हैं और सबक नहीं लेते हैं कि अब हमें यहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए, हम तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है? जो बाउंसर्स तैनात हैं वो बाउंसर से इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जान ले रहे हैं, तो हम आखिर हैं कहाँ सुरक्षित? देखिए अंजलि, ये जो बाउंसर्स रखे जाते हैं ये बिल्कुल प्राइवेट एक अफेयर्स है और इसमें दिल्ली के अंदर भी जो बाउंसर्स या इस तरह के रखे गए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, उनकी कहीं ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रही है, क्योंकि मुस्टंडे होते हैं, जिम जाना और ताकत का एक इस्तेमाल करना, उनको अपनी यही सीमा ही नहीं पता होती, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से उनको ड्यूटी देनी है, केवल वो बॉडी को लेकर आ जाते हैं और वही उनकी कारण बनता है कि जिस तरह से उनके साथ ये जो आपके सामने ये इंसिडेंट आया है, यही कारण है, क्योंकि उनके पास ना कोई ट्रेनिंग है ना कोई और साधन है, जिस वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। तो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएंगी कि क्या वजह थी और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। अभी जैसा आपके चैनल पर दिखा रहे हैं कि 8 लोग इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, तो पुलिस का काम है उनको, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन करके उनको कन्विक्ट कराना, सजा कर देना। तो पुलिस का हम सभी को इंतजार। इस तरह के मामलों को अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, ऐसे कितने मॉल ऐसे भी जिनमें बाउंसर है और डेली बाउंसर लड़कों की पिटाई करते हैं, लेकिन वो अपनी बेइज्जती के कारण किसी को बता नहीं पाते। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, अभी भी नोएडा में अनऑथराइज्ड बाउंसर है जो पिटाई करते हैं लोगों की
वो रखे ही दिए जाते हैं। लेकिन मैं प्राइवेट एजेंसी मेरे पास भी, लेकिन ये एजेंसी में नहीं आते बाउंसर। ठीक है वेदभूषण जी, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें इस पूरे मामले को, कि जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ अपनी बॉडी पर पूरा फोकस करते हैं, मानवता जरा भी नहीं होती, और सिर्फ मैंने यही एक बार फिर से सवाल दोहराया है कि सिर्फ ये एक क्लब की ही बात नहीं है, आप पूरे समाज में देखिए जरा नजर डाल के, एक्टर्स के जो साथ में बाउंसर्स चलते हैं, इसी तरह से पब्लिक के साथ धक्का मुक्की करना, बदसलूकी करना, हमारे नेताओं के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं वो भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से पेश आते हैं आम जनता के साथ। और इन सब से इतर भी आम जनता भी देखिए छोटी छोटी कहासुनी होती है और चाकू निकल जाते हैं, एक दूसरे पर वार कर देते हैं, जान ले लेते हैं। तो ये हमारा समाज आखिर जा किस ओर रहा है? या तो कानून का जरा भी खौफ नहीं बचा है कि पुलिस क्या कर लेगी, हमारे ऊपर जरा सी कुछ 1 2 4 धाराएं लग जाएंगी और उसके बाद हम छूट जाएंगे चुटकियों में, या तो हमारे साथ नेताओं का साथ रहेगा, या तो हम कुछ भी कोशिश करके 2 4 रुपए 1 2 बढ़ा के हम दे देंगे और छूट जाएंगे। देखिए, छूटना और सजा होना ये तो एविडेंस के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर आधारित है। ये जिम्मेदारी है जब लाइसेंस किसी को दिया जाए, किसी बार, रेस्टोरेंट, किसी होटल को दिया जाए, तो जो वहां पर एम्प्लॉय होंगे वहां पर, चाहे वो बाउंसर है, चाहे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चाहे मैनेजर है, चाहे वेटर है, चाहे कोई लड़की काम कर रही है, उन सब की एक प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि किस तरह की बैकग्राउंड है। दूसरा, उनके पास कोई प्रॉपर एक मापदंड होना चाहिए कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो वो बंदूक जो रख रहा है या वह किसी तरह से वर्दी पहनना है, उसके ऊपर कुछ बेसिक ट्रेनिंग उसको होनी चाहिए, जिसका कि अभाव है। दिल्ली के अंदर भी जो बाउंसर्स लगे, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको आप यदि छोड़ दें, छोटे लेवल पर जो बाउंसर्स लगे हुए छोटे छोटे रेस्टोरेंट में, प्राइवेट एजेंसी कुकरमुत्ते की तरह नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के अंदर फैली हुई है, वो केवल आदमी सप्लाई करते हैं, बाउंसर कुछ नहीं। उनको कोई 10 मुस्टंडे चाहिए उनको, जो वहां पर कोई शराब पी के फैल जाए तो वो कंट्रोल करते हैं। गार्ड्स रहते हैं, ये जितने भी बाउंसर्स होते हैं, इनको बिना किसी लाइसेंस के रख लिया जाता ही तैनात कर लिया जाता है। बेलगाम है, कोई उनके लिए सिस्टम नहीं, कोई उनके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोसीजर कुछ नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? इन पे बिल्कुल एक जो प्रोसीजर होता है, जैसे हमारी फोर्स के लिए होता है या होम गार्ड के लिए होता है, बिल्कुल उस तरह का कानून बनना चाहिए। और इसके लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए, और सरकार इसमें शायद आगे करेगी पहल, क्योंकि योगी जी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है इस कानून व्यवस्था को लेकर। और पूरे हिंदुस्तान में आज योगी जी का जो डंका बज रहा है वो कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है, और इस पे जरूर सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान लेगी। और इस तरह की इनकी भर्ती होनी चाहिए, जैसे पुलिस फोर्स में नौजवान फिटनेस और सारी चीजें, मापदंड, कोई क्रिमिनल ना हो, इस टाइप का इन पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये जो कंपनियां हैं जो बाहर से जो भर्ती करके लाती हैं, जो जैसे कि अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि ये मुस्टंडे टाइप के, पहलवान टाइप के, कमबुद्धि टाइप के शरीर बॉडी वाले जो रख लेते हैं, इन पे अंकुश लगना चाहिए। वैसे बिल्कुल सही बात है, प्रशासनिक तरीके से इन लोगों की भर्ती होनी चाहिए। लेकिन कब होगी ये भर्ती इस तरह से? तो इन पे कानून बनाना चाहिए सरकार को, और कानून के दायरे में कानून ऑलरेडी बना हुआ है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। अपनी पार्टी को सुझाव दे रहे हैं या फिर पक्ष रख रहे हैं? नहीं, मैं पक्ष रख रहा हूँ एक आम जनता की तरह। पार्टी तो इस पे जरूर, योगी जी बिल्कुल इस पे संज्ञान लेंगे। योगी जी बहुत एक्टिव है इस मामले में, हमारी मैडम जी, योगी जी एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून का कोई पालन नहीं कर रहा। मैं सिक्योरिटी के बारे में आपको हर बात बता सकता हूँ। कैसा होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जितनी भी प्राइवेट एजेंसी सिक्योरिटी, इनके पास एक फसारा लाइसेंस होता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डीजीपी देते हैं। और मुझे लग रहा है कि वो सरकार लाइसेंस बहुत कम है लोगों के पास। इनकी ब्रीफिंग होती है, इनको सुबह शाम बताया जाता है, तो गाइडलाइन बताई जाती है हमें किस तरह से बात करने की। लेकिन अभी भी कई सोसाइटी, मॉल और ये क्लब इतने जगह अनऑथराइज लोग लगे हुए हैं, सिक्योरिटी भी, गार्ड भी, बाउंसर भी, लेकिन सरकार कोई इन पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। नीरज जी, अब जवाब देंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कानून का जो हवाला दिया गया था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो वादा किया गया था, वो आखिर है कहाँ? प्रयागराज में तो एक साथ 5 लोगों का मर्डर हो जा रहा है, फिर बताइए देखिए
हैं कि पब्लिक अब तो प्लेस 15 में दिन लोगों महीने के भर बीच पुलिस में दौड़ती पीट रहती पीट थी, कर मुलजिम हत्या कर दी मिलते जा रही, नहीं डर थे। कहाँ है लोगों आज को? 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस फोर्स वही फोर्स है जो सपा सरकार में थी। आज पुलिस का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया। सपा सरकार में पुलिस को दुरुस्त किया गया था। सपा सरकार में पुलिस को लग्जरी हथियार दिए गए थे। सपा सरकार ने 100 नंबर दिया था, जो उन्होंने 112 कर दिया। आप गलत कह रहे हो। उत्तर प्रदेश पुलिस को समाजवादी पार्टी सरकार ने बहुत दुरुस्त किया था एकदम। नीरज जी, वेदभूषण जी ने अभी बताया कि इस तरह से जो बाउंसर्स रखे जाते हैं, ये बिल्कुल एक तरीके का ये फैक्ट्री चल रही है। यहाँ पर बस बॉडी मेंटेन होनी चाहिए। अगर बॉडी आपकी मेंटेन है पूरी तरीके से, पावर है आपके पास, आप आ सकते हैं और किसी को भी पीट पीट कर उसकी हत्या कर सकते हैं। तो इस विषय पे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अब सरकार इस चीज पे संज्ञान में लेगी। नहीं मैडम, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या इन पर बुलडोजर चलेगा? तरफ से इन एजेंसियों ये पर रोक लगाई जाएगी। हत्यारे हैं, क्या बुलडोजर चलेगा इनके ऊपर? इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा? गरीब लोगों के लिए केवल ये माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता, गरीब आदमी ने तो आज सरकार को देख रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये गरीब जनता क्या बन रही है? बेईमानी से बन रही है सरकार। अरे भैया, विपक्ष के पास तो कुछ भी नहीं है। एक 85 सीटों पे 5000 वोट पे अंदर से हारे हम लोग, और गरीब 5000 वोटों से रह गए 85 सीट पे। ये परिवार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अगर आप वोट काउंट करो तो 5 लाख वोट आपकी ज्यादा है। हम कहाँ आ रहे? चलिए, जो हम सरकार बनाने में क्यों गए हैं? हम सरकार हमारी बनी है। भाजपा का कार्यकर्ता हर गरीब आपने मजदूर के बहुत साथ खड़ा सोच रहा। समझ कर ये बात कही होगी और आपकी तो चर्चा भी हुई होगी कि हाँ, इस तरह की अब आगे से कार्रवाई की जाएगी कि पूरी तरीके से लाइसेंस होगा और इस तरह से मानसिकता पहले देखी जाएगी। मानसिकता देखकर तभी बाउंसर्स को रखा जाएगा। देखिए, उस कलम का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए तत्काल प्रभाव से, और उस जिसका ये मरा है उसके परिजनों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्योंकि वो बिहार से हमारे यहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा था और बेरहमी से उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। मैं तो यही सरकार से भी और आपके चैनल माध्यम से, क्योंकि आपने बहुत रियल बात कही कि आप बहुत अच्छे से मुद्दों को उठाते रहते हो, ये हमारे वाकई में FM न्यूज की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, लेकिन इन पर कार्रवाई क्या होगी, कैसी होगी, उस परिवार की क्या मदद होगी, ये सरकार तय करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और बहुत ही चिंताजनक बात है कि इस तरह के मामले थम नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं थम रहे हैं आखिर इस तरह के मामले? क्योंकि आज हम ऐसे समाज में हैं जहां पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या यही तरक्की है? ये तरक्की की ओर जा रहे हैं कि उल्टा गर्त की ओर जा रहे हैं कि कानून का पालन नहीं करते हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी को भी चाकू मार देते हैं, किसी की भी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो आखिर क्यों खो रहा है विवेक और क्यों बढ़ रहा है अपराध? सोचिएगा जरूर। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।